अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है इंशाअल्लाह बख़ैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफ़ियत के साथ में रखे। मोहतरम हज़रात, कई हज़रात जो हैं वो कमेंट्स कर के बार बार इसरार कर रहे हैं जो करेले का नुस्खा है वो ज़रा हम बता दें कैसे इस्तेमाल करते हैं। शुगर के मरीज़ जो है करेले को कैसे इस्तेमाल करें। देखिए बहुत सारे उसके तरीक़े हैं करेले के इस्तेमाल करने के। बाद हज़रात जो हैं उसको कच्चा भी खाते हैं, बाद हज़रात जो है बड़े शौक़ से खाते हैं और बाद हज़रात उसको सब्ज़ी के तौर पर खाते हैं। लेकिन मैं आप हज़रात को बहुत ही शानदार एक तरीक़ा बतलाने वाला हूँ शुगर वालों के लिए, तो इंशाल्लाह वीडियो पूरे देखिएगा, ठीक है। और अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और उससे पहले आपसे दरख्वास्त एक और है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि और वो जो है बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो जो है उसकी नई अपडेट आपको मिलती रहे, जो ताज़ा हम वीडियो गिरते रहें आपको मैसर होती रहे। तो चलिए मैं आपको बतलाता हूँ। देखिए शुगर के हज़रात हैं, शुगर के मरीज़ हैं, उनको चाहिए कि 5-6 करेले लें कच्चे, और लेने के बाद में उसको हामिन दस्ते के अंदर कूट लें या मिक्सी के अंदर उसकी चटनी बना लें। और बनाने के बाद में आप 1 किलो पानी लें और उसको एक तासले में या बड़े बर्तन में रखें, परात ले लें, ठीक है, उसके अंदर उसको रखें और करेला गेर लें और पानी गेर लें और उसको मिक्स कर लें एक जगह, ठीक है। और उसके बाद में उसमें पैर रख लें और बैठ जाएं चेयर पे, ठीक है, कुर्सी पर बैठ जाए। और उसके बाद में क्या करना, बाद हज़रात जो है बताते हैं तो कि जी उसमें तरीका ये है जो तजर्बे में आया है कि अपने दोनों पैरों से उन करेलों को ऐसे पानी को रगड़ना चाहिए। जो पैर आपके पानी में हैं, करेले के पानी में, तो उसको ऐसा रगड़ते रहना चाहिए पैरों से आपस में, ठीक है, तो बहुत बेहतर है। तो उससे क्या होगा बाज़ दफ़ा हलक के अंदर, मुंह के अंदर उसका कड़वाहटपन, उसकी तलखी महसूस भी होती है, और जब महसूस होने लगे तो उस पानी को फेंक दें, ठीक है। और अगर कोई दूसरा मरीज़ वहाँ पर मौजूद है तो वो भी ये काम कर सकता है, आप वहाँ से हट जाएं, उसके बाद में उनको करने दें। तो एक दफ़ा में कई लोग उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आधा घंटा या पौन घंटा उसको गुजर जाए उसके बाद में फिर दूसरा पानी, नया पानी और नया करेला लेना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए। वरना अगर एक ही वक्त में 2-4 मरीज़ हों तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सबसे शानदार जो है सिस्टम है और शुगर वालों के लिए बहुत ही शानदार ये नुस्खा है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरों तक शेयर कर सकते हैं, वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।